Hello. Let us start 10th lecture on uniform convergence, in which we discuss about uniform convergence and continuity of the limit function. This result is on sequence and this one is on series. First, see this result. Let sequence Fn be a sequence of real valued continuous functions on closed interval AB which converges to a function f on AB. Then sequence Fn converges to f uniformly implies that f is continuous on AB. That is, f is not continuous on AB implies that the convergence this is non-uniform. This convergence is non-uniform. And see second result on series. Let sigma un be a series of real valued continuous functions on closed interval AB which converge to a function f on AB. Then sequence un converges to f uniformly implies that f is continuous on AB. That is, f is not continuous on AB implies that this convergence is non-uniform. तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको उतार लीजिएगा पॉज करके. सीक्वेंस कैसा है नेचर समझिए, सीरीज कैसा है नेचर समझिए. दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. दिस इज सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन ए बी. इस सीक्वेंस का हर टर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस सीरीज का हर टर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है. इतना क्लियर हुआ. अब ये सीक्वेंस एक फंक्शन f को कन्वर्ज कर रहा है, ये सीरीज एक फंक्शन f को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक ना. फिर उसके बाद लिखा गया है कि ये जो कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा तो उससे क्या होगा, f कंटिन्यूअस होगा. इफ कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्मली देन द लिमिट फंक्शन f मस्ट बी कंटिन्यूअस. If the convergence is uniform, then the sum function is continuous. सीरीज में, सीरीज जिसको कन्वर्ज करता है उसको सम फंक्शन कहते हैं. सीरीज के कन्वर्ज करने का मतलब है कि उसका सम मालूम हो गया. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज फाइनाइट एंड यूनिक. Sn माने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माने सम ऑफ द होल सीरीज इज फाइनाइट एंड यूनिक. तो जो पूरे सीरीज का सम आता है उसी को सम फंक्शन कहते हैं. यहाँ फंक्शन वर्ड लगा रहे हैं क्योंकि ये फंक्शंस का सीरीज है, ठीक है ना. सीक्वेंस वाले में जिस फंक्शन को ये कन्वर्ज करेगा उसको लिमिट फंक्शन कहते हैं, और इसमें ये जो लिमिट फंक्शन है ये दरअसल सम फंक्शन है. तो ये जो कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, f कंटिन्यूअस होगा. ये जो कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, f कंटिन्यूअस है. दैट इज इफ f इज नॉट कंटिन्यूअस. अगर f कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता तो ये कंटिन्यूअस होता. उसी प्रकार से ये है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होने से सम फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि अगर सम फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगा. तो नॉन यूनिफॉर्म शो करने के लिए हमें ये टूल मिल रहा है. हम इस केस में भी नॉन यूनिफॉर्म दिखाने के लिए लिमिट फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस दिखाएंगे, सम फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस दिखाएंगे. आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें. कंसेप्ट क्लियर हुआ ना. इनके प्रूफ हम नहीं कराएंगे, एक एक के प्रूफ कराने में बहुत टाइम लगेगा. उसके लिए हमारा नोट्स आप देखिए PDF फॉर्म में उपलब्ध है टेलीग्राम पर आप MSc प्रीवियस चैनल देखिएगा, वहीं पर आपको इनके प्रूफ मिल जाएंगे अच्छे लैंग्वेज में, ऐसे लैंग्वेज में जो आपके समझ में आएगा. एग्जाम्पल 1. सीक्वेंस Fn where Fn of x equal to x to the power n 0 less than or equal to x less than or equal to 1 is not uniformly
convergent, is not uniformly convergent in closed interval 0 1. तो इस सीक्वेंस का हर टर्म ना कैसा है, x टू दी पावर n जैसा है, और x टू दी पावर n कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सीक्वेंस का हर टर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में। एक बात तो ऐसे ही हो गई। दूसरी बात, हम लिमिट फंक्शन निकालने जा रहे हैं, और लिमिट फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस दिखाएंगे इस क्लोज्ड इंटरवल में। आपको मालूम है ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब ए पर लेफ्ट कंटिन्यूअस हो, माने ए पर राइट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर हो, बी पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस हो, यानी कि बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर हो, और इन दो पॉइंट को छोड़ के क्या बचा, ओपन इंटरवल ए बी, इसमें कंटिन्यूअस हो। तो लिमिट फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस इज एफ ऑफ एक्स से लेट अस कैलकुलेट इट। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ एक्स, fn ऑफ एक्स, ठीक है ना, उसका लिमिट ले लिया, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर्ली ब्रैकेट। देखो जब x 0 के बराबर होगा तो यहां कितना आएगा, 0, इफ x इक्वल टू 0। और जब x 1 के बराबर होगा तब ये कितना आएगा, 1, x इक्वल टू 1। और जब 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि 1 से छोटी संख्या होगी ये, तो उस पर 1 से छोटी संख्या पे कितना पावर लगा रहे हो आप, इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी 0 तब भी आएगा जब 0 लेस देन x लेस देन 1 होगा, यानी कि 0 कब आएगा, व्हेन 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, ऐसा होगा। और अब इसके लिमिट लोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ना यहाँ पे n है ना यहाँ पे n है, तो यही वैल्यू फिर आ जाएगी 0 व्हेन 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1 एंड 1 व्हेन x इक्वल टू 1। अब 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। नाउ f ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल्स टू, डेफिनेशन के मुताबिक लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, ये देखो x 1 के बराबर है क्या ना, तो फिर इस स्लॉट में आएगा ना, तो वैल्यू कितनी हो गई, 0, और फिर h बराबर 0, इस 0 में रखिएगा तो कितना आ गया, 0। एंड f ऑफ 1 व्हेन x इक्वल टू 1, f ऑफ x इक्वल टू 1 ना, ये बराबर नहीं है किसके, f ऑफ 1 माइनस 0। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 पे कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी नहीं है। देयरफॉर f of x is not continuous in closed interval 0 1, and so ये जो कन्वर्जेंस इसका है वो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। सीक्वेंस fn is not uniformly convergent in closed interval 0 1, ये रहा। Example 2. Example 2. Sequence fn where fn of x equal to 1 upon 1 plus nx, 0 less than or equal to x less than or equal to 1 is not uniformly convergent, in closed interval 0 1। तो एक तो जैसे पिछले वाले में हम ऐसे ओरली बोल दिए थे
each term of this sequence is continuous. Okay, look here, ये कांस्टेंट फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस. ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस. तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन से बना हुआ जो रेशनल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो x की किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा? x इक्वल टू -1/n, और -1/n इसमें नहीं आता है. इसका मतलब इसमें डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं होगा. तो अगर लिख लिख के करना है तो एक काम लिख के कर दे रहा हूं क्लियरली. ईच fn ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1. नेक्स्ट, द लिमिट फंक्शन, अब की बार थोड़ा ज़्यादा लिख दे रहा हूं. द लिमिट फंक्शन ऑफ सीक्वेंस fn इज, लेट अस कैलकुलेट इट. f of x equal to, by definition, limit n tends to infinity, fn of x equal to limit n tends to infinity 1/1 plus nx equal to limit n tends to infinity, ये ऐसा. तो जब x 0 होगा तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. तो ये हो गया 1. कब? जब x 0 है. और जब x 0 नहीं है तब इसकी वैल्यू होगी 1/1 plus nx, x नॉट इक्वल टू 0. अब इस लिमिट को अप्लाई करिए. दैट इज f ऑफ x इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 व्हेन x इक्वल टू 0, और n टेंस टू इन्फिनिटी करिएगा तो 1/∞ 0 आ जाएगा. 0 व्हेन x इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू 0. तो ये f ऑफ x है. दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0. कोई ना कोई बात कटेगी, कोई ना कोई बात करेगी, तो हम 0 पर निकालने जा रहे हैं. नाउ 0 के इधर उधर चेंज हो रहा है ना. x 0 है तो इतना, नॉन 0 है तो इतना. तो देखें 0 पे क्या निकालना होगा? राइट हैंड लिमिट, यानी f ऑफ 0 + 0 इक्वल्स टू, बाई डेफिनीशन, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 + h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ h है ये, तो 1/1 plus nh, और h बराबर 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1. क्या ये f ऑफ 0 के बराबर है? यानी जब x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 होगा तो f ऑफ 0 + 0 निकालना था ना. f ऑफ 0 + 0, हाँ देखो यहाँ गलती हो रही, मैंने यहाँ देख लिया, सॉरी. इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये है f ऑफ h. f ऑफ h में h 0 नहीं है, तो h 0 नहीं है तो f ऑफ h कितना होगा? 0. तो ये हो गई वैल्यू 0 और ये हो गया 0. जब x 0 के बराबर होगा तब वैल्यू कितनी होगी? 1. तो ये बराबर नहीं है किसके? f ऑफ 0 के. तो 0 पर राइट हैंड लिमिट 0 पर वैल्यू के बराबर नहीं है. 0 पर राइट हैंड लिमिट 0 पर वैल्यू के बराबर नहीं है. इसका मतलब फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 में कंटिन्यूअस नहीं है. देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1. एंड सो मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे. एंड सो सीक्वेंस fn इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट in closed interval 0, 1. Let us see another example. Example 3. Sequence fn where fn of x equal to tan inverse nx 0 less than or equal to x less than or equal to 1 is not uniformly convergent, in closed interval 0, 1.
तो पहली बातचीत, ईच फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। अब tan इनवर्स nx कंटिन्यूअस फंक्शन होता है 0 1 में, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम रास्ता अख्तियार करें डिफरेंशियबिलिटी की, यानी कि हम एफ एन डैश ऑफ एक्स निकाल लें। एफ एन डैश ऑफ एक्स इक्वल टू n/1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस इंटरवल में ये एग्जिस्ट करेगा ना। सोचो, 0 पे x बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा n, x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा n/1 प्लस n स्क्वायर, और 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखोगे तो ना तो इनडिटर्मिनेट आना है ना तो इन्फिनिटी आना है। तो हम लिखेंगे विच एग्जिस्ट्स in closed interval 0 1। It means that fn of x is differentiable in closed interval 0 1। और एक रिजल्ट आपको याद होगा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, एंड सो कंटिन्यूअस, एंड सो continuous in closed interval 0 1। n belongs to n लिख दें तो ये हो जाएगा each term of the sequence is continuous in closed interval 0 1। और अब हम निकालेंगे लिमिट फंक्शन f of x equal to limit n tends to infinity fn of x equal to limit n tends to infinity tan इनवर्स nx इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करली ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। जब x 0 होगा तो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये हो गया 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी tan इनवर्स nx व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। अब n टेंस टू इन्फिनिटी के लिमिट यहाँ पे तो कोई असर डालेगा नहीं, यहाँ पे असर डालेगा, तो ये बराबर हो गया 0 व्हेन x इक्वल टू 0, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, π/2 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। तो फिर वही चीज़ है, अब हम 0 पे कौन सी लिमिट निकालें, 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर 0 पे राइट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर हो, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के बराबर हो, और ओपन इंटरवल 0 1 में कंटिन्यूस हो, तब जाकर के हम कहेंगे कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है। नाउ 0 पे राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0, बाई डेफिनेशन इट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x की दो वैल्यू है, जब x 0 होगा तो 0, जब x नॉन 0 होगा तो π/2। तो ये h नॉन 0 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी π/2 इक्वल टू π/2। एंड f ऑफ 0 व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0 f ऑफ x इज 0, ये दोनों बराबर नहीं, सिंस f ऑफ 0 प्लस 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, therefore f of x is not continuous in closed interval 0 1। तो अभी जो हम आपको बताए थे रिजल्ट, उसके हिसाब से ये जो कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। हेंस सीक्वेंस fn is not uniformly convergent in closed interval 0 1। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे सीरीज पे, ये तो 3 एग्जाम्पल्स हो गए सीक्वेंस में। एग्जाम्पल 4, द सीरीज सिग्मा UN। हाँ, इसमें वेरिएशन देखो है 0 से इन्फिनिटी। जब वेरिएशन ना लिखा हो तो 1 टू इन्फिनिटी माना जाता है, और या तो लिखा हो तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, वेयर UN ऑफ x इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1,
is not uniformly convergent, is not uniformly convergent in closed interval 0, 1. Each un of x is continuous in closed interval 0, 1. ए पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, n+1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है. वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. दूसरी चीज, इसका हम लिमिट फंक्शन निकालने जा रहे हैं. तो सीरीज के लिमिट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सम फंक्शन. सम फंक्शन ऑफ सिग्मा un इज f of x equal to limit n tends to infinity fn of x equal to limit n tends to infinity. और fn of x क्या चीज होता है? nth पार्शियल सम. अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो nth पार्शियल सम माने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज. तो वही मैं यहां लिख रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अब भैया देखो सीरीज कहाँ है? ये सीरीज है. तो इसके पहले n टर्म्स कौन कौन से होंगे? u0 प्लस u1 प्लस सो ऑन प्लस un-1, यही तो होंगे. इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. u0 माने n की जगह 0 रखिए. इसमें n की जगह 0 रखेंगे तो सिर्फ x आएगा, प्लस फिर n की जगह 1 रखिए, x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, है ना. इसी को समअप कर लो. ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है. x पहले तो कॉमन ले लें सुविधा के लिए. इसके बाद ऊपर implies that f of x equal to लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. x कॉमन ले लिए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n टर्म्स. और ध्यान दें 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 है. x 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स भी 1 से छोटा होगा. तो 1 से छोटा कॉमन रेशियो है. इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x और इसके बाद इसका सम. फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. ये तो देखो ये x आएगा ना, इस x से कैंसिल हो जाएगा. इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n. जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1. इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. जरा इसकी वैल्यू अंदाजा दें. जब x 0 के बराबर होगा, यहाँ 0 कर दो तो यहाँ 1 टू द पावर n 1 माइनस 1 0. अभी हम अंदाज रहे केवल ना. 0 आएगा कब? जब x इक्वल टू 0 है. जब हम 1 रखेंगे x इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 0 सिर्फ 1 आएगा. तो 1 हो गया जब x इक्वल टू 1 है. और जब 0 लेस देन x लेस देन 1 हो तब क्या होगा? तब क्या होगा? यानी कि जब x पॉजिटिव परंतु 1 से छोटा हो. तो 1 में से 1 से छोटी संख्या घटा दिए तो 1 से कम ही तो आएगा. तो 1 से कम पर इन्फिनिटी पावर लगाना है तो हम बाद में लगाएंगे ना. या पावर लगा के देख लो, इकट्ठे देख लो. फिर ये पावर कह रहे हैं इन्फिनिटी वाली जो लिमिट है इसको लेकर के हम देख रहे हैं. तो जब ऐसा लेंगे तब ये 0 आएगा. ये पूरा 1 से छोटी संख्या पे इन्फिनिटी पावर लगाएंगे, 0 है तो आएगा 1. तो 1 आ गया. तो 1 इतने स्थिति में आया है. तो इसको ऐसे लिखिए इक्वल्स टू 0 when x इक्वल टू 0 एंड 1 when 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1.
अब इसमें हम जीरो को लेके करते हैं, देखते हैं। नाउ जीरो पर अगर निकालना है तो जीरो पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माने एफ ऑफ एच। तो ये एच जीरो नहीं है, तो ये वाला केस तो लगना नहीं, यही केस लगेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 एंड दिस विल बी 1 एंड एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों देखो अनइक्वल आ गए ना, तो वही हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। सिंस द सम फंक्शन, या कहिए सिंस सिग्मा यू एन ऑफ एक्स या सिग्मा यू एन is a series of real valued continuous functions whose sum function is not continuous in closed interval 0 1. Therefore, this is not uniformly convergent in closed interval 0 1. ये था आज का काम। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये चैनल जो लोग अब देख ही लिए हैं पूरा, वो ये समझ लें कि उनके सिलेबस में ये है कि नहीं है। प्रायः ये हिस्सा एमएससी प्रीवियस के सिलेबस में रहता है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखो तमाम कॉलेजेस, तमाम सब व्यवस्थाएँ हैं, और कहीं कोई चीज़ किसी सिलेबस में है, किसी क्लास में है, वो पूरा हम आपको हवाला नहीं दे सकते, बस एक अंदाज़ा लगा रहे हैं हम आपको ना कि बीएससी थर्ड ईयर में शायद ही कहीं ये हो। प्रायः अगर ये होगा तो एमएससी प्रीवियस में ही होगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड रीमा इंटीग्रेबिलिटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रेबिलिटी, ये सब एमएससी में ही रहता है। तो जो लोग बीएससी में जो भी है अपना सिलेबस देख के इसका लाभ उठाएंगे। वैसे भी ये बहुत अच्छा है, बड़ा रोचक है, इंटरेस्टिंग है। अगर इसको आप समझ लिए हैं तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा, और ऐसा कुछ है भी नहीं जो आपके समझ में ना आए। तो फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अभी जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।